हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त सत्यम ठाकुर क्लासेज ए टू वाई चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में मिट्टी के बारे में जाना था। हम आज इस वीडियो में मिट्टी के निर्माण के बारे में जानेंगे और इनकी उपजाऊ क्षेत्र भी जानेंगे। ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एलुवियल सोइल जो आपके 43% क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद आई थी आपकी रेड सोइल जो आपके 18% क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद आई थी आपकी ब्लैक सोइल जो आपकी 15% क्षेत्रों में पाई जाती है। और जो आपकी थी लेटेराइट मिट्टी वो आपकी 3.7% क्षेत्रों में पाई जाती है। और हम बात करेंगे कि जो मिट्टियों का निर्माण है वो कैसे हुआ है और कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। सबसे पहली मिट्टी हमारी थी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी थी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो आपकी दो टाइप की होती है, बांगर एंड खादर। कौन कौन सी? बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी। दूसरी थी आपकी खादर। कौन सी थी? खादर। और हम देखेंगे बांगर मिट्टी क्या है और खादर मिट्टी क्या है। जो बांगर मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है और ये बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पुरानी मिट्टी कौन सी? पुरानी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है। और जो कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है? बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में। जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है, निर्मित मिट्टी है। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में। बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है, पाई जाती है। और ये जो है हमारी खादर, ये नई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मिट्टी है। मिट्टी है और ये बाढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे मैं इसको समझाऊं, मान लो ये हमारी नदी है। क्या है? नदी है। जब बाढ़ आती है तो जो बाढ़ आती है वो अपने साथ अवसाद लेकर आती है। क्या लेकर आती है? अवसाद। और जब तक ये जो बाढ़ का पानी है जहां तक पहुंचता है वहां पर नई मिट्टी जमा हो जाती है जिसे खादर मिट्टी बोलते हैं। और जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है उस क्षेत्र में बांगर मिट्टी पाई जाती है। आई हो आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो मिट्टी है इसका जो फैक्ट है, ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ ये पाई जाती है? ये आपके मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और ये आपके होगी पश्चिम बंगाल और असम में पाई जाती है। मैदानी क्षेत्रों में। कहाँ पे? मैदानी क्षेत्र में। कौन कौन से हो गए आपके? आपका हो गया पंजाब, यूपी, बिहार और एक और लिख दे रहा हूं असम। एक और लिख दे रहा हूं, या राजस्थान भी लिख लो, राजस्थान। और ये हो गए असम। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी
पाई जाती है। सबसे अधिक उत्पादित होने वाली इसमें जो फसलें हैं, सबसे अधिक उत्पादित होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी हो गई खाद्यान्न फसलें होती हैं जो खाने वाली होती हैं, जैसे गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का, दाल। गेहूं, गन्ना, चावल, मक्का और दाल, ये आपकी खाद्यान्न फसलें इसमें उगाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती हैं, बांगर एंड खादर। मैंने ये भी बता दिया कि जो इनका निर्माण है वो कैसे होता है, कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से इनका निर्माण होता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो आपकी लाल मिट्टी पढ़ेंगे, जो आपकी 18% क्षेत्र में पाई जाती है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बता देना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। अब हम जो मिट्टी पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी, रेड सोइल, जो आपकी 18% क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी को लाल कलर से लिख रहा हूं, लाल मिट्टी, रेड सोइल। ठीक है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे 18% क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में दूसरी ये जो मिट्टी है वो सर्वाधिक पाई जाती है। भारत में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। मिट्टी है ये जो है, इसका जो निर्माण हुआ है वो कायांतरित चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है। किसके? कायांतरित चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण है। क्या है? निर्माण। वो कैसे हुआ है? कायांतरित चट्टानों के टूटने से। चट्टानों के टूटने या फूटने से इसका निर्माण होता है। निर्माण होता है। अब जो है इसका निर्माण, उसके लाल होने का कारण क्या है? इसका लौह ऑक्साइड, जो लाल इसका जो कलर होता है, लाल होने का कारण, होने का कारण क्या है? इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। क्या है? लौह ऑक्साइड। लौह ऑक्साइड होता है, इसके कारण ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अब जो जल, अब एक इसमें एक और फैक्ट है, ये जल योजित होने पर ये पीली दिखाई देती है। इसीलिए इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। मान लो इसे जल योजित होने पर ये मिट्टी पीली दिखाई देती है। ये पीली दिखाई देती है, इसीलिए पीली मिट्टी भी कहते हैं। पीली मिट्टी भी कहते हैं। ये लाल मिट्टी है, अगर इसमें थोड़ा पानी को मिला दिया जाए तो ये आपकी पीली मिट्टी जैसी दिखाई देती है, पीले रंग की दिखाई देने लगती है। यानी अगर मैं इसमें कह दूं रेड सोइल, देखो इसमें जल मिलाओगे, रेड सोइल प्लस H2O, क्या बनेगी? आपकी पीली मिट्टी। कैसी? येलो सोइल। क्या बन जाएगी? येलो सोइल।
इसमें अगर थोड़ा पानी मिला दिया जाए तो ये आपकी सोए बन जाती है वाटर को, इसमें सीधा वाटर ले लो, क्या बन जाती है? येलो सोइल, पीली दिखाई देने लगती है। इसका जो क्षेत्र है वो आपका तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया, और पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वो हो गया। ये आपके क्षेत्र हो गए, इसका क्षेत्र, एरिया का क्षेत्र, एरिया कौन कौन सा हो गया? तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, 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 महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओडिशा, और एक आपका हो गया एमपी, मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश। ये हो गया आपका। इसकी इन क्षेत्रों में रेड सोइल पाई जाती है। अब उत्पादित होने वाली फसलों को हम और देख लेते हैं। उत्पादित होने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? इसमें आपकी कपास हो गई, गेहूं हो गए, दाल हो गई, तंबाकू, ज्वार, बाजरा और मक्का इसमें उगाई जाती हैं। कपास, गेहूं और तंबाकू, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें ये फसलें उगाई जाती हैं। इसमें एक मेन टॉपिक आया आपका, एक मेन पॉइंट मैंने बता दिया। इसका जो लाल होने का कारण है वो लोह ऑक्साइड है, और इसमें थोड़ा पानी को मिला दिया जाए तो ये आपकी येलो सोइल जैसी दिखाई देने लगती है, इसीलिए हम इसको येलो सोइल भी के नाम से भी जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगली मिट्टी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक सोइल। क्या नाम है? ब्लैक सोइल। इसका निर्माण कैसे हुआ लाल मिट्टी का? कायांत्रित चट्टानों के टूटने से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर आंसर क्या है। इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण कैसा हुआ है, कैसे हुआ है? ज्वालामुखी के लावा से, मैग्मा से। किससे? ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों से। जो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के लावा से बने बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसके जो अदर नेम है, क्या है? अदर नेम, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी, और इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। क्या? रेगुर मृदा। कौन सी? रेगुर मृदा या मिट्टी। और इसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है क्योंकि ज्वालामुखी के लावा से या बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। ये स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट था, मैंने लिख दिया। अब जो ब्लैक सोइल है वो गीली होती है तो चिपचिपी होती है। जब वो गीली होती है ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल जब ये गीली होती है तो चिपचिपी होती है, और ये सूखने में इस पर दरारें पड़ जाती है जो बहुत हार्ड होते हैं। ये गीली होती है तो बहुत चिपचिपी होती है, तो बहुत चिपचिपी होती है, और ये सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, जो बहुत हार्ड होती हैं। देखा होगा आपने
न्यूज़पेपर में कि किसान का हाथ खोपड़ी पर होगा और जो खेत होगी वो उसमें दरारें पड़ी होती हैं, वो ही इसमें ब्लैक सोइल के कारण ही होता है, जो सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। अब बात करेंगे इस मिट्टी में जो है वो जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता है। इस मिट्टी में इस जल को धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसमें जो जो जल धारण करती है ये मिट्टी, इसमें जो क्षमता है बहुत ज्यादा होती है, जल को धारण कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है जल को। अब बात करेंगे काली मिट्टी में होने वाली जो फसलें हैं, जिसमें शुष्क खेती और कम पानी वाली जो फसलें होती हैं वो खेती इसमें की जाती हैं। जैसे कपास के लिए सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और तंबाकू हो गए, चना हो गए, सूरजमुखी है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं। इसमें उत्पादित काली मिट्टी में होने वाली फसलें कौन सी है? काली मिट्टी में होने वाली फसलें, काली मिट्टी में होने वाली फसलें, ये कपास के लिए, ये है कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं वो आपकी तंबाकू, चना, सूरजमुखी, दालें और मोटे अनाज हैं। कौन कौन सी है? तंबाकू हो गई, चना हो गए, दालें हो गई और आपके मोटे अनाज हो गए। क्या हो गए? मोटे अनाज। सूरजमुखी भी हो गया और मोटे अनाज। अभी इसका एरिया है वो क्या है? एरिया ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये आपकी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, इसे लिख देता हूं गुजरात। ये आपकी एमपी में और तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। ये काली मिट्टी जो है वो आपकी ज्वालामुखी के लावा या बेसाल चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसको कपासी मिट्टी या रेगुर मृदा या लावा मिट्टी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली ये मिट्टी है, क्योंकि ये शुष्क खेती, जो शुष्क फसलें होती है उसमें ही होती है, और ये कम पानी वाली फसलें जो होती हैं ये इस मिट्टी में उगाई जाती हैं। जब ये गीली होती है तो बहुत चिपचिपी होती है और सूखने पर दरारें पड़ जाती है, जो हार्ड दरारें होती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि किसान खोपड़ी पे हाथ धरा होगा और देख रहा होगा। अब जो हमारी मिट्टी है वो आपकी है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी के बारे में, इसका जो निर्माण हुआ है वो निक्षालन प्रक्रिया से हुआ है। निक्षालन प्रक्रिया को लीचिंग प्रोसेस कहा जाता है। इसका जो फॉर्मेशन है निर्माण किसके द्वारा हुआ है? निक्षालन प्रक्रिया से। इसको लीचिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। ये जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है? कहाँ स्थित, यानी कहाँ पाई जाती है? ये ज्यादा टेम्परेचर वाले क्षेत्र में उच्च तापमान हो और ज्यादा बारिश हो, उच्च तापमान हो और आपका ज्यादा बारिश हो। जहां ज्यादा उच्च तापमान होगा और जहां ज्यादा बारिश आएगी, जहां बारिश होती है वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है।
पाई जाती है। और जो इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण देख लो, इसका निर्माण किसके द्वारा, निच्छालन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। इसका जो निर्माण है वो सिलिका के, किसकी, सिलिका के निच्छालन, नीचे जल जाने से, सिलिका के या नीचे जल जाने से, नीचे जल जाने से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो क्षेत्र है, निर्माण हुआ है इसका क्षेत्र, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इसका जो क्षेत्र है वो आपका पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, पश्चिमी घाट पर्वतीय ढलान पर, या पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, और इसका जो है ओडिशा के तट पर, किसके, ओडिशा के तट पर, ओडिशा के तट पर, और मेघालय के पठार पर, मेघालय के पठार ये मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्रों में ये पाई जाती है, आपके पश्चिमी घाट पर्वत की ढलान पर, और ओडिशा के तट पर, और मेघालय के पठार पर। और जो इसका प्रयोग है वो कहाँ होता है, इसका जो प्रयोग है, इसका लैटेराइट मिट्टी का जो प्रयोग है उसका ईंट बनाने में किया जाता है। ईंट बनाने में लैटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। इसका जो रंग लाल होता है, इसका लाल रंग होने का कारण किसके कारण होता है, ये आपका लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, एल्यूमिनियम के कारण इसका लाल रंग होता है। और इसमें जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, कौन कौन सी, ये आपकी जो फसलें हैं इसमें कॉफी, रबड़ और आपका हो गए मसाले, इसमें ये फसलें उगाई जाती हैं। मसाले जो है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये आपकी टोटल लैटेराइट मिट्टी हो गई। जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको लिखा दिए। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो।